और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करना था मुझे। तो पहले तो दोनों का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? द एवरेज प्रॉफिट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, सिंपल एवरेज हम लोग निकालते हैं वही। एंड सुपर प्रॉफिट क्या है? तो इट इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट अर्न किया उसको नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और उसका और एवरेज प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस निकल के आता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज द यूजुअल प्रॉफिट दैट यू अर्न, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट दैट यू अर्न इन द प्रीवियस ईयर। दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हम लोग एवरेज प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में कंसिडर नहीं करते, बट सुपर प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंसिडर करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बहुत अलग अलग मेथड्स है। बेस्ड ऑन एसेट्स भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट कर सकते हैं, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज भी वर्कआउट कर सकते हैं। ये कैसे वर्कआउट करेंगे, हमारा अगला टॉपिक यही होने वाला है कि हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बोथ बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज ऑल्सो एंड बेस्ड ऑन एसेट ऑल्सो। बट अभी के लिए इतना याद रखना है कि जब हमको एवरेज प्रॉफिट वर्कआउट करना होता है तो हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसिडर नहीं करते, बट जब हमको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तब हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सेम है यहाँ पर भी, मतलब जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट वर्कआउट करते हैं तो हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर नहीं करते। क्यों ऐसा? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में बेसिकली हम लोग करते क्या है, जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया होता है बस हम लोग उसका सिंपल एवरेज निकालते हैं, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, इट इज एक्चुअल प्रॉफिट का एवरेज। ठीक है, जबकि सुपर प्रॉफिट जो है वहां पर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का भी इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग वहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज हमको ये जानना होता है कि हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कितना एक्स्ट्रा अर्न किया है, टू आइडेंटिफाई अवर पोर्शन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एनी रिटर्न दैट इज अबाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कंसिडर्ड एज सुपर प्रॉफिट। अब अगर मेथड्स की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इज रेलेवेंट फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड, super profit method and capitalization method of valuation of goodwill, and super profit is relevant for super profit method and capitalization of super profit method of valuation of goodwill। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे रेलेवेंसी भी बता दिया गया है कि दोनों प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ पर रेलेवेंट है, किस किस कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में यूज किया जाता है एंड सुपर प्रॉफिट में यूज किया जाता है। सुपर प्रॉफिट वर्कआउट करने के लिए भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट का ही इस्तेमाल करते हैं। प्लस कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो मेथड है उसमें भी एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल होता है। और सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो सुपर प्रॉफिट मेथड में इस्तेमाल होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में भी इस्तेमाल होता है। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, दो अलग अलग चीजें है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट इज जस्ट सिंपल एवरेज ऑफ योर पास्ट एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट एक्सेस एक्सेस ऑफ नॉर्मल ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
था